सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सिंह दास, सभी को राधे राधे। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक छोटे नाभिक संयोजन करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। संलयित हो जाता है, एकत्रित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? वो जब कोई बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में बिखर जाता है तो उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो आज हम लोग देखेंगे नाभिकीय विखंडन, इसके बाद में नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का ग्रहण करके, प्रग्रहण का मतलब बार बार ग्रहण करता है उसको, है ना। जब भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का ग्रहण करके, न्यूट्रॉन को ग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमानों के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, बराबर के दो हल्के नाभिकों में क्या होता है? टूट जाता है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 92 यूरेनियम 235, यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ, ठीक है, और इसमें एक न्यूट्रॉन दिया गया तो ये टूट गया 92 यूरेनियम 236 में। फिर ये बेरियम बना और क्रिप्टन बन के दो नाभिकों का निर्माण हुआ। और कितने न्यूट्रॉन मुक्त हुए? 3 न्यूट्रॉन मुक्त हुए। और आगे ये अपार ऊर्जा विखंडन से प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये क्या है? ये यूरेनियम का नाभिक था, एक न्यूट्रॉन इसने अवशोषित हुआ जिससे दो बराबर भागों में टूट गया और मिला क्या? 3 न्यूट्रॉन तुम्हारे मिले शनिचरों, 3 न्यूट्रॉन मिले और अपार ऊर्जा प्राप्त हुई। बेरियम का एक नया नाभिक बेरियम का तैयार हो गया, एक जो है क्रिप्टन का तैयार हो गया। आ गई ना बात समझ में? तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन। अब चलो करते हैं नाभिकीय। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर देखो, पढ़ाते हैं नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर जिसे परमाणु भट्ठी भी बोलते हैं। इसके बाद में नाभिकीय संलयन पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करो, हेडिंग डालो नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्ठी पढ़ते हैं हम लोग, क्या होती है? ये जो आप देख पा रहे हैं ये परमाणु भट्ठी है। ये जो ब्लॉक हैं ये ग्रेफाइट के ब्लॉक हैं और ये यूरेनियम की छड़ें हैं और इनको जो है कैडमियम की छड़ें बोलते हैं। कैडमियम की छड़ें होती हैं और ये सुरक्षा छड़ें हैं, ठीक है। तो नाभिकीय भट्ठी क्या होती है? नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा यंत्र होता है, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें विखंडनीय पदार्थ को स्वपोषित नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया चलाई जाती है तथा इसमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा प्राप्त होती है इसी से, ठीक है। यह ऊर्जा को अनेक उपयोगी कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है इससे प्राप्त ऊर्जा को, ठीक है। तो यह आधुनिक रिएक्टर निम्न प्रकार से इसके ये भाग होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है ईंधन। सबसे पहला कौन सा होता है? ईंधन होता है। देखो ये होता है ईंधन। ईंधन इसमें क्या काम आता है? ईंधन इसमें काम आता है, यह रिएक्टर का मुख्य भाग होता है। जो ईंधन होता है इसका मेन काम तो ईंधन ही होता है। जैसे भाई बाइक में या फिर कार में आपकी ईंधन नहीं होगा तो वो चलेगी कैसे? तो यह रिएक्टर का मुख्य भाग होता है। यही वह भाग है जिसका विखंडन किया जाता है। इस कार्य के लिए यूरेनियम 235 तथा पोलेनियम 239 प्रयुक्त करते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है मंदक। अब देख पा रहे होंगे मंदक, नीचे स्क्रीन में भी ये जो हम बोल रहे हैं ये डेफिनेशन लिख के आ रही होगी। मंदक क्या होता है? इसका कार्य न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना होता है, क्योंकि मंदित न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 तथा पोलेनियम 239 नाभिकों में विखंडित करने की प्रायिकता अधिक होती है। इसके लिए भारी जल ग्रेफाइट तथा बेरियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। भारी जल एक अच्छा मंदक होता है। जो भारी जल होता है वो मंदक का काम बहुत अच्छे से करता है। शीतलक क्या होता है? विखंडित होने पर अत्यधिक ऊर्जा में ऊष्मा निकलती है। जब ये विखंडन होता है इसमें अत्यधिक ऊर्जा जो ऊष्मा निकलती है उसको शीतलक के द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए वायु, जल तथा CO2 को प्रवाहित किया जाता है। इसमें इस ऊष्मा को भाप बनाने के काम में लिया जाता है जिससे टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। इसी से प्राप्त ऊर्जा को जल से बनाते हैं भाप और भाप को टरबाइन पर डालते हैं जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है। अब आगे आ जाते हैं परिरक्षक क्षण। परिरक्षक क्षणें क्या होती हैं? रिएक्टर में कई प्रकार की तीव्र विकिरणें निकलती हैं। ये रिएक्टर के पास काम करने वाले लोगों के लिए घातक हो सकती हैं।
इनकी रक्षा के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बना दी जाती हैं, ठीक है। अब नियंत्रित छड़ें क्या होती हैं? कैडमियम की छड़ें, जो कैडमियम की छड़ें होती हैं जो कि रिएक्टर के विखंडन दर को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होती हैं। कैडमियम व बोरान मंद न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक होते हैं, अतः जब इन छड़ों को रिएक्टर के भीतर ढकेला जाता है तो विखंडन की दर कुछ कम हो जाती है, तथा जब ही बाहर खींच लिया जाता है तो विखंडन की दर बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब दूसरी बात आ जाती है, अगला जो पॉइंट है वो है सुरक्षा छड़ें। सुरक्षा छड़ें क्या होती? काल में रिएक्टर अत्यधिक तीव्र गति से चलने लगता है, इमरजेंसी में रिएक्टर काफी तेजी से चलने लगता है, तो नियंत्रित छड़ों का एक विशेष सेट, जिन्हें अविरामक शट ऑफ छड़ें कहते हैं, ये रिएक्टर में स्वतः ही प्रवेश कर जाती हैं। ये रिएक्टर में स्वतः ही प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। तो रिएक्टर स्वतः प्रवेश करने से ये तुरंत ही न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता और श्रृंखला पूर्ण रूप से रुक जाती है। वर्किंग प्रिंसिपल इसके देखते हैं, कार्य इनके क्या है, कार्य विधि। रिएक्टर को चलाने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती इसको रिएक्टर को चलाने के लिए। रिएक्टर में सदैव कुछ न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, अतः जब रिएक्टर को चलाना होता है तो कैडमियम की छड़ों को बाहर खींच लिया जाता है। जो कैडमियम की जो छड़ें हैं इनको जो है बाहर खींच लिया जाता है तो रिएक्टर ऑन हो जाता है। तब रिएक्टर में उपस्थित न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के नाभिकों का विखंडन करने लगते हैं। विखंडन के फलस्वरूप अन्य तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। ये न्यूट्रॉन बारंबार मंदक ग्रेफाइट से टकराते रहते हैं। चूंकि हल्की जो मंदक होता है, चूंकि मंदक हल्की धातु का बना होता है, अतः न्यूट्रॉन इसकी पकड़ में नहीं आ सकते, किंतु इससे टकराकर पार निकलने पर इनकी गति मंद पड़ जाती है। यूरेनियम 235 के नाभिकों का विखंडन करने लगते हैं। इस प्रकार विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। न्यूट्रॉनों की इस बढ़ती हुई संख्या पर कैडमियम छड़ों के भीतर खिसकाकर नियंत्रित किया जा सकता है। ये क्षण कुछ न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं और इसी प्रकार विखंडनों की दर को कम करके उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है ताकि विस्फोट ना होने पाए। रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया चलाने के लिए इनका प्रकार एवं क्रांतिक साइज भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगली हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, अगली हेडिंग पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। जब नाभिकीय संलयन में, अभी हमने आपको शुरू में यही बताया था कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक छोटे नाभिक मिलकर किसी भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे, जब दो अथवा अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए, हाई स्पीड से मोशन करते हुए परस्पर संयुक्त होकर ऐड होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और सुनो, संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है, तो द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। कौन सी? 1h2, इनको दोनों नाभिकों को जोड़ते हैं, क्या प्राप्त होता है? 1h3 और 1h1 ये प्राप्त होता है। दोनों में ऊर्जा निकलती है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसी प्रकार से ये इक्वेशन। अब नोट में देखो, भारी हाइड्रोजन के नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा उतने ही द्रव्यमान के यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। आ गई ना बात समझ में? तो आज हमने पढ़ा क्या? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ठीक। अब हम लोग कल की क्लास में ये जो चैप्टर होता है यहीं से एंड हो जाता है, और अब अगली क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर तुम्हारी 3 इसकी भी पूरी हो गई। पूरी ओवरऑल यूनिट्स तुम्हारी फिजिक्स की 8 यूनिट्स हमने पूरी करवा दी है। आपका जो भी इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने पूरा करवा दिया है। अब सबसे लास्ट हेडिंग चलेगी, जो लास्ट यूनिट है वो चलेगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चलेगी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।